नमस्कार फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री से पहले हम लोग ये जानते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री एक रूटेड ट्री होता है जिसमें किसी भी नोड के एट द मैक्स 2 चाइल्ड हो सकते हैं। दैट मीन्स या तो एक भी चाइल्ड नहीं होगा तो वो लीफ नोड हो गया, एक चाइल्ड हो सकता है या मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। 2 चाइल्ड से ज़्यादा बाइनरी ट्री में नहीं हो सकते। बाइनरी सर्च ट्री भी एक तरह का बाइनरी ट्री ही है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट है। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, किसी भी नोड का आप जो है, या अगर लेफ्ट सब ट्री लेंगे, चाहे वो रूट का लेफ्ट सब ट्री हो, चाहे वो आपके किसी नोड का लेफ्ट सब ट्री हो, तो लेफ्ट सब ट्री का कोई भी एलिमेंट उस नोड के एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट एलिमेंट। और सिमिलरली अगर हम राइट सब ट्री लेते हैं तो राइट सब ट्री में द एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द नोड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सब ट्री। तो यहां पे हम कुछ एलिमेंट्स पहले लिखेंगे एंड विल ट्राई टू बिल्ड अप अ बाइनरी सर्च ट्री। 12, 15, 11, 9, 5, 21, वी हैव नाउ 6 एलिमेंट्स। थोड़े और ले लेते हैं। 25, 4, 6 एंड वन मोर एलिमेंट से 10। तो इन एलिमेंट्स को लेके जब हमें बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो इसमें हम सबसे पहला एलिमेंट, इसको सॉर्ट करना या इस सब की जरूरत नहीं है, सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे एज ए रूट नोड, दैट विल बी योर 12। अब इसके बाद हम एलिमेंट की वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि वो रूट के लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो द नेक्स्ट एलिमेंट इज 15। 15 आपका 12 से बड़ा है, तो अगर कोई एलिमेंट हमारे इस नोड से बड़ा है तो इट विल गो टू द राइट सब ट्री, अगर छोटा है तो इट विल गो टू द लेफ्ट सब ट्री। इन केस अगर इक्वल मिलता है तो इट कैन गो आइदर वे, वो लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन एक ट्री बनाने में जो आप कन्वेंशन ले रहे हो, अगर आप इक्वल को लेफ्ट में डाल रहे हो तो बाद में कभी इक्वल मिलता है सेम ट्री में तो उसको भी लेफ्ट में ही डालना है, उसको फिर राइट में नहीं करेंगे। तो हमारा अगला एलिमेंट है 15, ये हमारा आएगा इसके राइट चाइल्ड की तरह। नेक्स्ट एलिमेंट इज 11। 11 को हम पहले 12 से कंपेयर करेंगे, तो ये 12 से कम है, इसके लेफ्ट में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 9। 9 को सबसे पहले हम अपने रूट यानी 12 से कंपेयर करेंगे, वो 12 से छोटा है, फिर 11 से कंपेयर करेंगे, 11 से भी छोटा है, तो वो 11 के लेफ्ट में आएगा। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। 5 को पहले रूट से कंपेयर किया, छोटा है तो उसके लेफ्ट में आए, इससे कंपेयर किया छोटा है तो इसके लेफ्ट में आए, इससे कंपेयर किया छोटा है तो अगेन इट विल गो टू द लेफ्ट ऑफ 9। देन कम्स 21। 21 आपका 12 से बड़ा है तो इसके राइट में आए। नाउ 15 से भी बड़ा है तो इसके भी राइट में आएगा 21। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 25। 25 12 से बड़ा है, देन उसका राइट में 15 है डायरेक्ट चाइल्ड, 15 से भी बड़ा है, उसका डायरेक्ट चाइल्ड 21 है, 21 से भी बड़ा है ये 25, तो इट विल गो हियर। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 4। 4 इट इज लेस देन 12 तो इट विल कम टू द लेफ्ट ऑफ 12। नाउ कंपेयरिंग इट विद 11, इट इज लेस देन 11 देन इट विल जो है कम टू द लेफ्ट ऑफ 11। यहां पे हमें 9 मिला, इसको 9 से कंपेयर करेंगे, अगेन 4 आपका 9 से भी कम है। देन आपका 5 आया, 5 से भी कम है तो ये 5 के लेफ्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 6। 6 को जब हम कंपेयर करेंगे 12 से, इससे कम है तो इसके लेफ्ट में आया।
11 से कंपेयर करेंगे तो उससे कम है तो उसके लेफ्ट में आया, 9 से कंपेयर किया 9 से भी कम है उसके लेफ्ट में आया, 5 से कंपेयर किया तो ये 5 से ज्यादा है तो ये 5 के राइट में आएगा। और लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट बचता है 10। 10 को हमने 12 से जब कंपेयर किया तो इससे कम है, लेफ्ट में आए इसके। 11 से कंपेयर किया तो इससे भी कम है, इसके भी लेफ्ट में आए। 9 से कंपेयर किया तो इससे 10 बड़ा है तो ये 9 के राइट में आएगा। नाउ दिस इज योर बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग दीज 10 एलिमेंट्स। यहां पे 10 एलिमेंट हमने लिए थे और जो ट्री बना हमारा वो ये बना। अब हम इस ट्री को इसकी खासियत क्या है, अगर सपोज करो हमें इसमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, कोई भी एलिमेंट अगर हमें सर्च करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज वी हैव टू सर्च 5 तो हम सबसे पहले 5 को कंपेयर करेंगे 12 से। अब हमें ये पता चल गया कि वो इस राइट में नहीं होगा क्योंकि 12 से छोटे सारे एलिमेंट्स इसके लेफ्ट में है तो आधा ट्री हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला आधा। देन 5 को इससे कंपेयर करेंगे, यहां भी पता चल गया कि इसके लेफ्ट में होगा, इससे कंपेयर करेंगे, यहां भी पता चल गया इसके लेफ्ट में होगा, यहां हमें एलिमेंट मिल गया। तो यहां पे क्या है, सर्चिंग पार्ट आपका बहुत इजी हो जाता है इस ट्री में और इसीलिए इसका नाम दिया गया है बाइनरी सर्च ट्री, बिकॉज दिस ट्री इज यूज्ड टू सर्च एन एलिमेंट। सर्चिंग के साथ साथ ये एक और काम करता है ट्री। आपने अगर कुछ भी एलिमेंट्स लेके, जैसे 10 मैंने ये लिए, आप कोई भी अपना लेके बना सकते हो। जब आप उससे बाइनरी सर्च ट्री बना लोगे तो उसके बाद उन एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, वो इजी हो जाता है। वो कैसे होता है, अगर हम इस ट्री को ट्रैवर्स करें, पहले आपको बता देता हूं ट्रैवर्स करना क्या होता है। ट्रैवर्सल मीन्स कि आप ट्री के हर एक नोड पे विजिट कर रहे हो और उसको प्रिंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। ट्रैवर्स अगर हम करते हैं यूजिंग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम करते हैं इस ट्री का तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा मिलेगा। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो हम लोग एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, देन वी ट्रैवर्स द रूट या विजिट द रूट, देन वी ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। तो ट्रैवर्सिंग द लेफ्ट सब ट्री, स्टार्टिंग हमारा रूट से ही है लेकिन हमें पहले क्या करना है, उसके लेफ्ट को पूरा ट्रैवर्स कर लेना है। जब लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तब हम रूट को करेंगे, उसके बाद राइट पे आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रैवर्सिंग दीज नोड्स और देखते हैं कि जो मैंने अभी बोला आपको कि ट्रैवर्सिंग विद इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विल लीड अस टू असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला हम रूट पे आए, रूट का हमें लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स करना है। तो सब ट्री इसका लेफ्ट का क्या हुआ, रूट का इतना पार्ट हुआ। अब इस सब ट्री में दिस एलिमेंट इज रूट, क्योंकि सब ट्री खुद में एक ट्री है तो उसका एक रूट होगा ही होगा। यहां पे रूटेड ट्री है तो इसका एक रूट होगा ही। नाउ 11 इज द रूट। अब इसका पहले हमें लेफ्ट कर लेना है तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो इतना हुआ। तो यहां पे रूट कौन है, यहां पे रूट आएगा 9। 9 जब रूट है तो इसका लेफ्ट सब ट्री हमें पहले ट्रैवर्स करना है। तो 9 का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो सिर्फ इतना सा होगा, 5, 4 एंड 6। अब इस सब ट्री का, इस छोटे वाले ट्री का जिसमें 3 ही नोड्स हैं, इसका रूट ये है 5। अब इसका लेफ्ट सबसे पहले आना है। अब ये आपका क्या है, लीफ नोड है, इसके बाद कोई सब ट्री नहीं है 4 के बाद। तो सबसे पहले जो एलिमेंट प्रिंट होगा वो इसका लेफ्ट प्रिंट होगा, दैट इज 4, फॉलोड बाय रूट। ये चीज आप फॉलो करेंगे हर जगह, लेफ्ट देन रूट देन राइट। फिर इसका रूट, इस सब ट्री का रूट क्या था, 5 था, और फिर इस सब ट्री का राइट क्या था, 6 था।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 9 जिसका रूट था जिस सब ट्री का, यानी इस सब ट्री की अगर बात करें, इतना पोर्शन 9 जिसका रूट था उसका लेफ्ट सब ट्री हमारा पूरा ट्रैवर्स हो चुका है। इसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट हमारे प्रिंट हो चुके हैं। तो अब 9 चूंकि रूट है लेफ्ट हो गया, अब 9 प्रिंट होगा यानी रूट, और फिर 9 का राइट, 9 के राइट पे एक ही एलिमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएगा। नाउ वी हैव ट्रैवर्स्ड दिस मच। अब हम इसके ऊपर आते हैं। 9 किसका लेफ्ट था? 11 का। तो 11 एज ए रूट जो ये वाला ट्री बना, इसका पूरा लेफ्ट सब ट्री हमने ट्रैवर्स कर लिया है। इसके बाद इसका रूट को विजिट करना है, दैट इज 11, और फिर अगर इसका कोई राइट है, तो इसका कोई राइट नहीं है तो ये यहां खत्म हो गया। तो हमारे पास जो 12 हमारा इस पूरे ट्री का रूट था, उसका लेफ्ट सब ट्री हमने ट्रैवर्स कर लिया। तो अगर लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया है, देन वी हैव टू विजिट द रूट और उसको प्रिंट करना है 12। अब हमारे पास जो बचा है, हमने पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स कर लिया, रूट को विजिट कर लिया। अब इसके राइट को हमें देखना है। इसके राइट में हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं या ये सब ट्री है। जो इस वाले सब ट्री का रूट है 15, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो लेफ्ट का कुछ नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा इसमें। फिर रूट यानी 15, और फिर इसका राइट, इसका राइट क्या है? 21। अब अगर इस ट्री को देखें, ये भी एक सब ट्री है जितना अभी मैंने एनसर्कल किया है। इसमें 21 रूट है और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो यहां भी लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, तो ये स्टेप नहीं होगा, डायरेक्ट आपका रूट प्रिंट होगा 21, और फिर उसके बाद इसका राइट, दैट इज 25। अब ये हमारा पूरा ट्री ट्रैवर्स हो चुका है। और आप अगर एलिमेंट्स को देखेंगे विद द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो हमें 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 25 आपको असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो दिस वाज योर बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का पहला बेनिफिट कि यू विल बी एबल टू सर्च द एलिमेंट्स इजीली, क्योंकि आप रूट से कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा वेदर इट इज इन द लेफ्ट और इट इज इन द राइट। उसके बाद आप अगले नोड से कंपेयर करोगे, उससे भी पता चल जाएगा कि उसके लेफ्ट में है कि राइट में है। तो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो गए। और दूसरी चीज, अगर उसी ट्री को हम इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं तो हमें एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।